नमस्कार, मैं फिर हाजिर हूं आपके बीच एक नया टॉपिक लेकर। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो पहचान होती है, पहचान इस काल के वाक्यों के अंत में चुका हूं, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, चुका है, चुके हो, या लिया है, दिया है, किया है। आ है, ई है, ए है आदि शब्द आते हैं जिससे हम पहचान लेंगे ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। साथियों, इसका जो अफर्मेटिव वाक्य बनाते समय स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव में जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम हैज या हैव लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जितने भी हमारे परफेक्ट टेंस होंगे उनमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। अब साथियों, यहाँ आप ये सोच रहे होंगे किसके साथ हैज लगाएं और किसके साथ हैव लगाएं। तो यहाँ देखिए, ये हाथ का सिंबल बना हुआ है, इसके माध्यम से हम सीखेंगे आई, वी, यू, दे, THEY, आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट PS। प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ताओं के साथ में हम क्या लगाएंगे? हैव, HAVE। प्लूरल के साथ में हैव, दे के साथ में हैव, यू के साथ में हैव, वी के साथ में हैव, आई के साथ में हैव। इस प्रकार आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ताओं के साथ में हैव लगेगा। इसी प्रकार इधर देखिए, ही, शी, इट, नेम, NAME, किसी का भी नेम, उसके साथ में ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट SS, सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ में क्या लगाएंगे? हैज, HAS। ही के साथ हैज, शी के साथ हैज, इट के साथ हैज, नेम के साथ हैज, सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचनकर्ता के साथ में हैज। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि हम किसके साथ हैज लगाएं और किसके साथ हैव लगाएं। अगर हम इनमें से कोई सा एक याद कर लेते हैं तो दूसरा शेष हमें याद हो जाएगा। एक के साथ हम हैव लगा देंगे तो दूसरे के साथ में हैज लगेगा। तो साथियों, अब हम कुछ वाक्य बनाते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं। मैं अंग्रेजी पढ़ा
चुका हूं। साथियों देखिए यहां पर आई हमारा इधर दिया है या इधर दिया है? इधर दिया है, तो ये देखिए आई, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आई के साथ क्या लगेगा? हैज और हैव में से हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ाने की होती है टीच, थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट, TAUGHT, टॉट। उसके बाद इंग्लिश। साथियों हमने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बारे में पहले बताया था, तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर उसे सर्च कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं, जो हमारे रेगुलर वर्ब होते हैं उनमें डी या ईडी लगाने से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है, और जो हमारे इर्रेगुलर वर्ब होते हैं उनकी फर्स्ट फॉर्म से जब सेकंड फॉर्म बदलते हैं तो थोड़ा चेंज हो जाता है, थर्ड फॉर्म में भी चेंज हो जाता है, तो उसे हम देख लेंगे। अगला देखिए साथियों, हम खाना खा चुके हैं। हम खाना खा चुके हैं, क्या बनेगा? आई थिंक आपने बना लिया होगा। हम खाना खा चुके हैं। सब्जेक्ट हमारा वी हमारा इधर है, वी के साथ क्या आएगा? हैव। खाना खाने की ईट होती है, थर्ड फॉर्म हमारी ईटिन हो जाएगी। वी हैव ईटिन फूड। वी हैव ईटिन फूड। तुम क्रिकेट खेल चुके हो। तुम क्रिकेट खेल चुके हो, तो क्या बन जाएगी इसकी? यू के साथ क्या लग जाएगा? हैव। यू हैव खेलने की प्ले, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड क्रिकेट। इससे हम हिंदी बना लें, ये क्या हो जाएगा? यू से बन गया तुम। तुम प्लेड खेलना, तो यानी खेल चुके हो। तुम क्रिकेट खेल चुके हो। हैव सब्जेक्ट के साथ में हैज और हैव दे रखा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो हम इस स्ट्रक्चर के अनुसार समझ जाएंगे ये हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। साथियों वे स्कूल जा चुके हैं। दे हैव गॉन टू स्कूल। लड़के अपना काम पूरा कर चुके हैं। सब्जेक्ट क्या हो गया? लड़के। उसके साथ क्या लग जाएगा? हैव। काम पूरा कर चुके हैं, कंप्लीटेड देयर वर्क। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना लेंगे। अब इधर से देखते हैं, वह एक पत्र लिख चुका है। वह एक पत्र लिख चुका है। इसका सब्जेक्ट हो गया ही। अब ही इधर दिया है, इधर दिया है, ही के साथ क्या लग जाएगा? हैड। ही हैड। लिखने की होती है राइट, थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटेन, WRITTEN। रिटेन एक पत्र और लेटर।
ही हैज रिटन अ लेटर, वह खाना पका चुकी है, वह खाना पका चुकी है। लड़की है, लड़की के लिए वह जब प्रयोग होता है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? शी का। शी, इसके साथ क्या लगेगा? शी के साथ हैज। शी हैज, खाना पकाने की, कोको, इसमें ईडी लगा देंगे, कुक्ड, ये थर्ड फॉर्म हो गई। खाना, फूड। शी हैज कुक्ड फूड। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस, इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज या हैव, उसके बाद में नॉट लगा देते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड लगाते हैं। साथियों, मैं अफर्मेटिव के सेंटेंस लिखता हूं, जैसे आई हैव टॉट यू, ये अफर्मेटिव का वाक्य हो गया। इसे अभी हम नेगेटिव में चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? हैव के बाद में नॉट लगा देंगे, सेंटेंस हमारा बन जाएगा आई हैव नॉट टॉट यू। ये हमारा नेगेटिव बन गया। अगला सेंटेंस है गुनगुन हैज मेड अ नॉइस, गुनगुन हैज मेड अ नॉइस, नेगेटिव, हैज के बाद नॉट लगा देंगे, गुनगुन हैज नॉट मेड अ नॉइस। माई डॉग हैज barked, माई डॉग हैज barked, तो इसका नेगेटिव बनाएंगे माई डॉग हैज नॉट barked। इस प्रकार हैज और हैव के बाद में नॉट लगा देते हैं, और यदि कभी नहीं आता है, हिंदी में कभी नहीं आता है, तो उसके लिए हम नेवर लगा देते हैं। जैसे शी हैज कुक्ड, शी हैज कुक्ड राइस, इसका नेगेटिव नेवर से बनाए। अगर आ जाता है यूज नेवर, तो किस प्रकार? हैज और हैव के बाद हम नेवर लगा देंगे। क्या सेंटेंस बन जाएगा हमारा? शी हैज नेवर कुक्ड राइस, शी हैज नेवर कुक्ड राइस। अगर केवल नेवर के लिए यूज करने को ना कहा जाए, तो हम केवल नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे बन जाएगा? शी हैज नॉट कुक्ड राइस, शी हैज रिटन अ लेटर। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? हैज के बाद में नॉट लगा देंगे, शी हैज नॉट
written a letter। इस प्रकार ये हमारे अफर्मेटिव से निगेटिव बन गए। अगर आपसे कहा जाए कि नेगेटिव से अफर्मेटिव बना दीजिए, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ नॉट है, यहाँ नॉट नहीं है, तो नॉट को हटा देंगे। अफर्मेटिव में हैज और हैव के बाद नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, और हैज और हैव के बाद नॉट हटा देंगे तो हमारा अफर्मेटिव बन जाएगा। अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी कहते हैं। अगर सेंटेंस में लिखा है पॉजिटिव बना दीजिए तो हम नॉट को हटा देंगे। इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक वे सेंटेंस जिनके शुरू में क्या लगा होता है, वाक्य के शुरू में क्या लगा हो। यदि वाक्य के शुरू में क्या लगा हुआ है तो सबसे पहले हम हैज और हैव को पहले लिख देंगे, हैज या हैव। उसके बाद में हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, वाक्य के बीच में हो, तब सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद में हैज या हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। साथियों एक एक सेंटेंस देख लीजिए। हैज प्रियदर्शी, हैज प्रियदर्शी, हैज प्रियदर्शी मेड a very good video। क्वेश्चन मार्क। साथियों देखिए प्रियदर्शी हमारा एक है, नाम है, नाम के साथ में हैज लगता है तो हैज प्रियदर्शी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया आ वेरी गुड वीडियो। यहाँ देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, वाई हैज राम, वाई हैज राम प्लेड, वाई हैज राम प्लेड a match in the field। इसकी हिंदी हो गई, राम मैदान में एक मैच क्यों खेल चुका है। तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले हमने लगा दी, उसके बाद में हैज, राम के साथ में हैज आया, प्लेड अ मैच इन द फील्ड। इस प्रकार हम
इन सेंटेंस के लिए बना लेंगे। अगर हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ये हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद में, यहाँ सब्जेक्ट के बाद में नॉट या नेवर लगा देंगे। यहाँ सब्जेक्ट के बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नॉट और लगा देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। यदि कभी कभी पूछ लिया जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में, तो हम यही स्ट्रक्चर रहेगा और सब्जेक्ट के बाद में नॉट आ जाएगा। साथियों, इस प्रकार आपने ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखा। यदि फिर भी कहीं कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूर्ण संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।